मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं इंडिया बनाम एनडीए का फाइनल ग्राउंड। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। जातीय धर्म और अंधविश्वास पर खुलकर कटाक्ष करने वाले कबीरदास ने दुनिया भर में संत कबीरनगर की इसी धरती को एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन फिर भी पूर्व का 2019 का लोकसभा चुनाव जूतम पैजार की वजह से जातीय समीकरणों के बीच उलझा रहा। खैर, इस बार का होने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर जातीय समीकरणों के बीच उलझ जाएगा या फिजा में गूंजेगा विकास का मुद्दा। दिलचस्प लड़ाई में आखिर किसका होगा सुपड़ा साफ। पार्टी के मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी से कपिल देव कन्नौजिया जी, पौली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख राम मिलन यादव जी और समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष चंदू यादव जी और समाज सेवी जुबेर खान जी, आप कांग्रेस से हैं फयाजुल हक जी और आप हमारे शायर हैं असद मेहता। शायरों की इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि इतिहास के सूखे पन्नों को निचोड़ने के लिए लफ्जों का कारोबार जिस तरीके से हम लोग करते हैं, और खास करके मैं बताऊं कि ये सूफी कबीर की धरती है, कुछ तो सूफियाना हो जाना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज की शमा, आज की ये शाम की शुरुआत कुछ सूफियाना के साथ हो जाए। ये कबीरा की कमी है दूर में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो ऐ नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद हो गए, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बसता है। जैसा कि आज मंच के तहत कार्यक्रम हो रहा है, सभी दल के नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे लोग हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए अपने अपने तरीके से जब बात रखेंगे। का भाई देश दिया तो मैंने 4 पंक्ति से कार्यक्रम की शुरुआत की, और भी कुछ जो है मेरे अपने जहन में अपने कागज़ पर जो आए थे कभी, मैं वो पंक्ति अभी आपके बीच निवेदित करता हूँ कि मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। अगर यही बातें आम आवाम भी समझ जाए तो राजनीतिक लोग जो भी झगड़ा लगाना चाहेंगे, आवाम के बीच झगड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं शुरुआत में ये सारी चीज़ें कह देना चाहता हूँ, ये नज़में, ये पंक्तियाँ आपके बीच पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान को समझाना सिर्फ यही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। जो है लहू रहीम का है राम का वही, जो है लहू रहीम का है राम का वही, अंदाज़े गुफ्तगू वही चेहरे की दिलकशी, अंदाज़े गुफ्तगू वही चेहरे की दिलकशी।
हम दोनों लोग रहते हैं खुशबू की छाँव में। मंदिर है अपने गांव में, मस्जिद है गांव में। मंदिर है अपने गांव में, मस्जिद है गांव में। भी कहीं पे बजती, कहीं होती है अज़ान। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत बहुत आखिरी बंद। जो पूरा झगड़ा सियासत में कहीं ना कहीं मज़हब को, जात पात को लगाया जाता है, अगर ये बंद, का ये बंद अगर आवाम समझ ले तो सारी बातों का हल निकल आएगा और आपसी भेदभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। कि हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे, हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। मुस्लिम को चोट पहुँचे तो हिंदू का दिल दुखे, मुस्लिम को चोट पहुँचे तो हिंदू का दिल दुखे। लिल्लाह अब तो मशवरा ये मान लीजिए, हिंदुस्तान को अपने खुदारा बचाइए। महकाए आओ प्यार से ये सारा गुलिस्तान। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी। बात है कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से इतना बेगाना नहीं हूँ। एक बार जोरदार असद मेहताब जी के लिए तालियों से बोलना चाहिए पूरा प्रांगण, क्योंकि ये लोग जो बैठे हैं शायद भगवान जिसको कुर्सी देता है उसको खामोश कर देता है। यही वजह है आज हम तहकीकात करेंगे कि आखिर 2024 में किसकी बनेगी सरकार। अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। हम तहकीकात करेंगे कि आखिर 2024 में किसकी बनेगी सरकार। उससे पहले जान लेते हैं क्योंकि आज का हमारा जो स्पेशल ये 24 में क्या बात का प्रोग्राम है, ये खास करके जनता के लिए, और जनता से ही हम जान लेते हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन, भारत इंडिया नाम भारत है या इंडिया है, एक माँ के दो औलाद हैं। हाँ। तो माँ को कोई अम्मी कहता है, कोई माता जी कहता है, दोनों नाम एक ही हैं, बस अपनी अपनी सोच विचारधारा अलग है। का तो हमारे इंडिया ही है। ऐसे ही बैठ गए है। ये अलग अलग लोगों का मत है। मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा नजदीक आप लोग आ जाएं, क्योंकि प्रोग्राम की हिस्सेदारी, और खास करके मैं धनघटा विधानसभा से हूँ और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, खास करके मैं भी इसी जिले से आता हूँ, लेकिन बहुत ही तकलीफ होती है जब ये नाम भारत के सबसे लास्ट नामों में से आता है संत कबीरनगर जिला। व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, सबकी आवाज उठाते हैं हमारे नेता संजय सिंह। यहाँ पे हाजिर हैं, एक एक करके सभी से सवाल पूछेंगे और ये तीखे सवाल पूछेंगे जो आने वाले कल यानी 2024 के लिए यादगार साबित होंगे। किधर से आए हैं? समाज सेवा करता हूँ, आपने बुलाया तो इसलिए आपके इस कार्यक्रम में हाजिर हो गया हूँ। समाज सेवा में धूल मिट्टी भी खानी पड़ रही, चेहरा लग रहा है एकदम खानी पड़ती है। समाज सेवा में तो धूल मिट्टी खाना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। आज आपका ये कार्यक्रम है, आप 2024 के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा। मैं भी सुन रहा हूँ, भाई हमारे दो साथी हमारे ही समकक्ष के मित्र हैं, उन दोनों लोगों की डिबेट में देखा सहभाग था। अब आप हमारे तरफ आए तो सवाल करें, उसका उचित जवाब। तो क्या दूध में पानी समझे या पानी में दूध समझे? नहीं, दूध में पानी मिलाने वाला भी गलत है, पानी को पीने वाला भी गलत है। हाँ, सच्चा दूध पियो, सच्चा दूध दुहो। मुझे लगता है ये मित्रता आज इस दीवार पे आके टूट जानी चाहिए। मित्रता जो है मित्रता बनी रहती है और सबका अलग अलग विचार होता है। वही चेहरा है जो ना हारने वाला, जिसको हम लोगों ने कवर किया था, और इनका संघर्ष वाकई में बहुत ज़्यादा है इस पूरे क्षेत्र के लिए। और जिस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ा, जब बोल दूं साड़ियाँ फाड़ी जा रही थी, किसी का घर गिराया जा रहा था, उस वक्त राम मिलन यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे। ये बड़ी संघर्ष की लड़ाई लड़े हैं।
ये आपके सामने जनता है और ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इंग्लिश बोल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ के विधायक जी भी इंग्लिश बोलते हैं। क्यों सुने तो नहीं है विधायक जी की, नहीं सुने? आप इंग्लिश की बात की, इंग्लिश नहीं सुने? उनके द्वारा इंग्लिश नहीं सुनी। इंडिया पक्का पक्का कैसे? इस सरकार के कथनी करनी से लेकर बेरोजगार से लेकर महंगाई से लेकर डीजल पेट्रोल से लेकर किसी भी चीज में, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसी भी चीज में कोई भी सुखी नहीं। आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से है। मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र 37 साल, 26-27 साल संत कबीर नगर का हुआ, जवान हो रहा है अभी संत कबीर नगर। इस जवानी की उम्र में क्या बदलाव आपने देखा? देखिए, यहाँ पे अगर वास्तव में देखा जाए तो कुर्सी बदली है, चेहरे बदले हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास इस क्षेत्र का अभी तक हो नहीं पाया है। कुर्सी बदली है, चेहरे बदले। जनता हमेशा एक तरह से कहा जाए तो छली जाती है और जनता को उम्मीद होती है कि अगली बार हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा वो अच्छा होगा। तमाम सरकार के यहाँ के विधायक मंत्री तमाम लोग हुए हैं, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से यहाँ का विकास होना चाहिए। ठेकेदारों की मिली भगत से मानकों की ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं जिसके चलते विकास हो नहीं पाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, तुरकोलिया बांध है, पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के कहीं सुरक्षा के जो वादे किए गए, वो वादे कहीं न कहीं जब भी बाढ़ का समय आता है तो माझा क्षेत्र के तमाम जो रहने वाले हैं उनके चेहरे पर हवाइयाँ तैरने लगती हैं और वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा किसी तरह से कल्याण हो। और कहीं न कहीं आप देखे होंगे इसके पहले जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यहाँ के तत्कालीन माननीय मंत्री जी श्री चौहान जी को जा करके माँ सरजू से प्रार्थना करना पड़ा था कि माता जी अपने प्रकोप से हम सभी की रक्षा करिए। बिल्कुल। धरना देते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर धरना देते हैं, फिर उठ जाते हैं, कभी कौली में देते हैं, कभी हैसर में देते हैं। सबका वीडियो एक होता है। आखिर क्या शाम तक होता है? कौन सा शाम को कौन सी सजावट होती है कि धरना खत्म हो जाता है? देखिए, ऐसा है जो जज्बा पहले के लोगों में था, क्यों आप खत्म हो गए क्या? हाँ, वो खत्म होता जा रहा है। आप कि आज बूस्ट करिए ना, आप तो नेता हैं, तो जिम्मेदार हैं, चापलूसों को हटा दीजिए। इसी नाते तो हटाया गया है। इसके पहले तो इसलिए दिक्कत लग रही है कि हम खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। एक एक राज्य का चुनाव जब होता है, एक एक जगह का चुनाव होता है, हम एक एक राज्य के चुनाव में विधायकों पर हमला बोलते, भैया तू कितना लेगा, भैया मैं इतना करोड़ लूंगा, नहीं तुम्हें इतना करोड़ नहीं मिलेगा, ईडी की छापामारी करा देंगे, तुम मेरी तरफ आ जाओ। आपको भी डरना चाहिए, कुछ तो तेज बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, तेज बोल रहा हूँ, मैं इंडिया का समर्थक हूँ, भारत मेरा देश है, इस देश में सच बोलने से हमको या किसी को कतई नहीं डरना चाहिए। जी बिल्कुल। है, ठीक है चाचा, और क्या विकास देखना चाहते हैं? कालीन बिछी है टेंट वालों की, हाँ? सब ठीक ठाक चल रहा है। 10 लाख आ गया क्या? मोदी जी आएंगे। पूरा नाम क्या लिखते हैं, पूरा बताइएगा। हिंदी लिखते हैं? वाह। नाम अपना क्या लिखते हैं? मोहम्मद अली। तो कह रहे हैं कि डर लगत बा नहीं, कौन लोग गिरना है। खैर, मोदी जी आएंगे, मोहम्मद अली नाम है। कोई भी आए, अरे इतना सस्पेंस पाल के काहे बैठे? नहीं, नोटा पे बटन दबा देंगे तो भी दिक्कत है। और कोई बोलना चाहता है? और कौन है? अच्छा, एक लास्ट सवाल, यहाँ के पत्रकार हैं। अच्छा, लेट से आए, दुरुस्त आए, मुस्कुराते अच्छा है आप, सब बेहतर चल रहा है? इसका आपका कि सरकार का? सरकार का भी देखिए, जो डर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो हम अगर अपराध करेंगे तो हमको डर होना चाहिए। हम रोड पे चल रहे हैं, 12 बजे रात को चल रहे हैं, हमको नहीं डर लग रहा है। पहले जो था, हमारी घर की लड़कियां या किसी घर की लड़कियां गोविंद जानते माजा खड़गपुर दुल्हा पाराती थी, लेकिन उनके घर वालों को नहीं होता था सपा सरकार में हमारी लड़की सही सलामत पहुंच जाएंगी। लड़के जो होते थे लखरे, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। आज ये है कि वो सब अपने अपने घर में दुबक गया कि दिल्ली बम्बई चले गए हैं कमाने के लिए।
मणिपुर देश से बाहर है क्या? नहीं, मणिपुर नहीं बाहर है। मणिपुर देश से बाहर है। नहीं, मणिपुर नहीं बाहर। क्या हुआ था कुछ जानते हो? मणिपुर में जो हुआ था वो आपसी जो उसमें दोस्त भावना से जैसे आपस में दो गुट लड़ गया था वहाँ पे। दो गुट लड़ गया जी, दो गुट लड़ा था वहाँ पर। ये वहाँ पर आरक्षण के संबंधी में कोई वहाँ पर हुआ था कि एक जात विशेष को दिया गया था पहले, एक को नहीं दिया गया था। जलता रहा मणिपुर और ये आरक्षण खैर आरक्षण पे नहीं आएंगे और ना ये रात और भी रात हो जाएगी। और हम संत कबीर नगर की ये धरती पर हैं और जहाँ के चुनाव होते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, नेता चेहरा बदलते रहते हैं, लेकिन दशा और दुर्दशा वही का वही रहती है, कुछ भी नहीं बदलता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। यात्रा से कुछ सुधार हुआ है कि ये वो जिला है जहाँ न जाने कितनी मरतबा भरम टूटा है, लेकिन फिर भी नेताओं के हौसले बुलंद हुए। इंडिया गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। देखिए, देश की नींव होता है किसान और जवान। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता हैं, वो सिर्फ 5 काम जो किसानों और नौजवानों के लिए हुआ हो वो बता दें, हम मान लेंगे कि एनडीए की सरकार है। ये विपक्षी जो हमारे हैं वो जात की बीज बो करके हमेशा जो है जात का बीज बो करके विकास में और गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। बाकी जैसे में उत्तर प्रदेश के इस बार यहाँ पे कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कमल का फूल खिलेगा। ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा। भैया कहाँ बोल रहे हैं? जगह जगह देखिए, मीडिया को देखिए, टेलीविजन देखिए, हर जगह बात कहाँ है? कमल का फूल उसमें अब सुगंध नहीं रही, वो सूख गया है। उसके नाल सरोवर से पानी ही सूख गया है, जिससे वो सुगंध आती थी। इसलिए इंडिया, हमको इंडिया वाले थोड़ा अगर तेज बोलेंगे कहीं संजय सिंह के आसपास की आवाज ना गूंजने लगे। भैया संजय सिंह से तो इस समय मोदी जी डरे हुए हैं, 5 गृह मंत्री जी डरे हुए हैं, और वह नाम आपने ले लिया जो जहन सबके जहन में, चाहे वो कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, सबकी आवाज़ उठाते हैं हमारे नेता संजय सिंह। और ऐसे आदमी को आज के समय में क्या ये तानाशाह सरकार कर रही है, आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, और इसका जवाब अब जनता देगी। जनता समझ रही है, समझ चुकी है कि क्या तो समझ चुकी है भाई साहब जो भ्रष्टाचार। हम बात करेंगे पूरा का पूरा 1 घंटा ये प्रोग्राम चलने वाला है। उससे पहले बता दें कि असद मेहताब भाई जाने वाले हैं यहाँ से, और उनको यहाँ से रुखसत करते हैं। और ये प्रोग्राम की शुरुआत हम जनता से लेकर जो आज के नेता यहाँ पे हाजिर हैं, एक एक करके सभी से सवाल पूछेंगे, और ये तीखे सवाल पूछेंगे जो आने वाले कल यानी 2024 के लिए यादगार साबित होंगे। किधर से आए हैं? समाज सेवा करता हूँ, आपने बुलाया तो इसलिए आपके इस कार्यक्रम में हाजिर हो गया हूँ। समाज सेवा में धूल मिट्टी भी खानी पड़ रही, चेहरा लग रहा है एकदम खानी पड़ती है। समाज सेवा में तो धूल मिट्टी खाना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। आज आपका ये कार्यक्रम है, आप 2024 के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा। मैं भी सुन रहा हूँ, भाई हमारे 2 साथी हमारे ही समकक्ष के मित्र हैं, उन दोनों लोगों की डिबेट में देखा सहभाग था। अब आप हमारे तरफ आए तो सवाल करें, उसका उचित जवाब तो क्या दूध में पानी समझे या पानी में दूध समझे? नहीं, दूध में पानी मिलाने वाला भी गलत है, पानी पीने वाला भी गलत है। हाँ, सच्चा दूध पियो, सच्चा दूध दुहो। मुझे लगता है ये मित्रता आज इस दीवार पे आके टूट जानी चाहिए। मित्रता जो है मित्रता बनी रहती है, और सबका अलग अलग विचार होता है, विचारधाराएं अलग होती है। हाँ, लेकिन मित्रता एक अलग चीज है। मित्रता टूटने ये वही चेहरा है जो ना हारने वाला, जिसको हम लोगों ने कवर किया था, और इनका संघर्ष वाकई में बहुत ज़्यादा है इस ग्राम सभा, इस पूरे क्षेत्र के लिए। और जिस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ा, जब बोल दूं, जब भाजपा का समय था, आज भी भाजपा का समय है, जब साड़ियाँ फाड़ी जा रही थी, किसी का घर गिराया जा रहा था, उस वक्त राम मिलन यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे।
बड़ी संघर्ष की लड़ाई लड़े हैं। ये आपके सामने जनता है और ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इंग्लिश बोल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ के विधायक जी भी इंग्लिश बोलते हैं। क्यों सुने तो नहीं है विधायक जी की? नहीं सुने? आप विपक्ष में होकर अगर इस तरीके से एकदम नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या जनता काम? भाषण तो उनका सुने हैं, आप इंग्लिश की बात की। इंग्लिश नहीं सुने? उनके द्वारा इंग्लिश नहीं सुने। तो लाइट तो आ गई होगी आपके यहाँ? लाइट क्यों नहीं आई? लाइट तो आई भाषण के द्वारा उनका भाषण तो सुने हैं, लेकिन आप इंग्लिश की बात की है इसलिए इंग्लिश नहीं सुने। इंग्लिश में भाषण देते हुए नहीं सुने। अच्छा खैर बताइए 24 में कौन आएगा? इंडिया आ रहा है। इंडिया पक्का? पक्का। कैसे? इस सरकार के कथनी करनी से लेकर बेरोजगार से लेकर महंगाई से लेकर हाँ। डीजल पेट्रोल से लेकर हाँ। किसी भी चीज़ में किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसी भी चीज़ में कोई भी सुखी नहीं है सरकार। अरे क्या बात कर रहे हैं? चांद पे जा रहा है देश। आप पत्रकार हैं, बताइए क्षेत्र चांद पे नहीं देश पहुंच गया? हाँ, चांद पे तो पहुंच गया। इसमें वैज्ञानिकों का बहुत बेहतर योगदान रहा। हाँ, हमारे मोदी जी का नहीं रहा क्या? नहीं, मोदी जी का है, वो हमारे सबसे प्रधानमंत्री हैं तो उनका रहेगा। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया और आज ये सफलता हम लोगों को मिली है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सभी वैज्ञानिकों का और पूरे देशवासियों के लिए सम्मान की बात है। खैर ये आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र 37 साल, 26-27 साल संत कबीर नगर का हुआ, जवान हो रहा है अभी संत कबीर नगर। इस जवानी की उम्र में क्या बदलाव आपने देखा है? देखिए यहाँ पे अगर वास्तव में देखा जाए तो कुर्सी बदली है, हाँ। चेहरे बदले हैं, हाँ। लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास इस क्षेत्र का अभी तक हो नहीं पाया है। कुर्सी बदली है, चेहरे बदले। हाँ। जनता हमेशा एक तरह से कहा जाए तो छली जाती है और जनता को उम्मीद होती है कि अगली बार हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा वो अच्छा होगा। तमाम सरकार के यहाँ के विधायक मंत्री तमाम लोग हुए हैं, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से यहाँ का विकास हो नहीं पाया। ये मेरा मानना है। तो आपकी चुनाव कैसे होगा? फिर से वही तो नहीं दोहराया जाएगा? नहीं, तो जनता का काम ही है धोखा खाना। हाँ। और निश्चित रूप से जनता बार बार सोचती है कि इससे बेहतर जो होगा वो अच्छा होगा। और यहाँ की तमाम ऐसी समस्याएं जैसे बाढ़ की समस्या, जब चुनाव आता है तो हर सरकार के जो लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो कहते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है पढ़ाई, यहाँ के लोगों का विकास, सड़कें, हर सरकार में दावा की जाती है। लेकिन कहीं कहीं सरकार आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से मानकों की ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं जिसके चलते विकास हो नहीं पाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, तुर्कोलिया बांध है, पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के अब तक कहीं न कहीं सुरक्षा के जो वादे किए गए, वो वादे कहीं न कहीं जब भी बाढ़ का समय आता है तो माझा क्षेत्र के तमाम जो रहने वाले हैं उनके चेहरे पर हवाइयाँ तैरने लगती हैं और वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा किसी तरह से कल्याण हो। और कहीं न कहीं आप देखे होंगे इसके पहले जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यहाँ के तत्कालीन माननीय मंत्री जी श्री राम चौहान जी को जा करके माँ सरजू से प्रार्थना करना पड़ा था कि माता जी अपने प्रकोप से हम सभी की रक्षा करिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की है, खास करके ये जो 56, 57 या 100 गांव जो भी आते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी वक्त आता है बाढ़ का तो न जाने कितने घरों के आशियाने, कितने घर जो है पानी में डूब जाते हैं। खैर आप किस पद के हो? तो हम इस गाँव के प्रधान हैं। वाह, ये पौली ब्लॉक के अध्यक्ष हैं प्रधानों के, शायद 65 गांव आता है, कितना आता है? 56 गांव आता है। आप लोग धरना देते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर धरना देते हैं, फिर उठ जाते हैं, कभी पौली में देते हैं, कभी हैसर में देते हैं, सबका वीडियो एक होता है। आखिर क्या शाम तक होता है कि कौन सा शाम को कौन सी सजावट होती है कि धरना खत्म हो जाता है? देखिए ऐसा है जो जज्बा पहले के लोगों में था, क्यों आप खत्म हो गए क्या? हाँ वो खत्म होता जा रहा है। तो आप कि आज बूस्ट करिए ना, आप तो नेता हैं। आज जो है लोग ये सोचते हैं कि ना जाने शाम तक क्या हो जाएगा, कहीं जेल न जाना पड़े। कुछ लोग इस विचार के ये किसको सुना रहे हैं?
नहीं, मैं किसी को सुना नहीं रहा। हाँ, बाकी डर किस बात का है आपको? डरना नहीं चाहिए। भाजपा सरकार लगातार साथ दे रही है। धरना प्रदर्शन से डरना नहीं चाहिए। हाँ। लोगों को डट के रहना चाहिए। जेल तो हम लोगों के लिए ही बनी है। हाँ। जेल किसी दूसरे के लिए नहीं बनी। लेकिन धरना प्रदर्शन मुद्दों पर किया जाता है। लेकिन उसमें से कुछ जो है चापलूसी करने वाले हैं, जो का बोला न बीच में अरंगा डाल देते और वो अपना जो है कार से नहीं, ये तो गलत बात है। तो आप तो जिम्मेदार हैं, चापलूसों को हटा दीजिए। इसी नाते तो हटाया गया है। इसके पहले कोई दूसरे खैर अब सही चल रहा है। अब चल रहा है, बातचीत हो रही है काम के लिए, जो जिनका काम। अच्छा, ये बात है सरकार की। मैं एक बात मानूंगा, सरकार बहुत फंड देती है वाकई में, अगर देखा जाए तो बहुत फंड देती है, लेकिन आते आते सब खत्म हो जाता है, मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए सरकार का जो मानक है, यहाँ स्थानीय चीज में जो प्रधान है काम कराते हैं, जो जैसे भट्टे पे 16,000 रुपए का ईंट चल रहा है। हाँ। लेकिन कहीं कहीं जो सरकारी रेट है उसमें अंतर होता है, तो प्रधान की भी मजबूरी होती है। हाँ। और प्रधान जब 2 नंबर का काम कराता है तो कहीं कहीं अधिकारी उस पर दबाव बनाते हैं, और यही कारण है कि उसका शोषण भी हो जाता है। तो जो वर्तमान में क्षेत्र में जो रेट है, उस रेट के हिसाब से अगर प्रधानों को जो है उतना पैसा मिलने लगे तो निश्चित रूप से प्रधान भी अपना काम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ अधिकारी भी खा जाते हैं। ये जहाँ तक हमारा विचार है, अधिकारी या ग्राम प्रधान या जो भी जनप्रतिनिधि है, कहीं कहीं हर लोगों का कहीं कहीं ये तार जुड़ा हुआ है। सारे लोग जो है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके का, हमारे गांव का विकास हो, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जो बीच बीच में कहीं न कहीं अड़ंगा पर फंस जाता है, जो मतलब नहीं होता। खैर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, और कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं। भारी पड़ रहा है ऐसी हैं इनके साथ 10 से आके रखते होंगे। भी हो उसी ट्राई कर रहे हैं। हाँ। पब्लिक के साथ ही हम। हाँ। अरे, कब यात्रा से कुछ सुधार हुआ है कि हमने काहूँ फूल मोहब्बत मेरी ज़बान, उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं इंडिया बनाम एनडीए का फाइनल ग्राउंड। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। जातीय धर्म अंधविश्वास पर खुलकर कटाक्ष करने वाले कबीरदास ने दुनिया भर में संत कबीर नगर की इसी धरती को एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन फिर भी पूर्व का 2019 का लोकसभा चुनाव जूतम पैजार की वजह से जातीय समीकरणों के बीच उलझा रहा। खैर, इस बार का होने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर जातीय समीकरणों के बीच उलझ जाएगा या फिजा में गूंजेगा विकास का मुद्दा। दिलचस्प लड़ाई में आखिर किसका होगा सुपड़ा साफ। बात कर लेते हैं 1757 गांव की, यानी संत कबीर नगर की। बहुत सारी चीजें हैं। चीनी मिल आपने देखा होगा, कटाई मिल देखा होगा, ना जाने कितने दसनों हजार लोग यहाँ पे रोजगार कर सकते थे, चले गए, सब बंद हो गया, खत्म हो गया। भ्रष्टाचार का भेद चाहिए। वर्तमान में सरकार है, आज चीनी मिल यहाँ से खत्म हो गई, आप देख ही रहे हैं। अभी आपने बताया, ये हमारे बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं कि आपने सवाल किया इंडिया या एनडीए, इन्होंने कहा मोदी। मोदी जी ने क्या किया है इन 10 सालों में? केवल राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने में जो जितना भी भ्रष्टाचार किया है, जनता का पैसा लुटा दिया पप्पू बनाने में।
अपनी डिग्री खुद नहीं दिखा पा रहे हैं। काफी डिग्री देखने को लगे हैं, विकास तो कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं ना, तो डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है उनको? पढ़े लिखे हैं तो डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? अरे विकास हो रहा है, सब्जेक्ट आपका पूरा हो रहा है। आज देखिए आम आदमी पार्टी के माननीय संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगा है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो आरोप लगा है, आज तक ईडी जो है चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये तानाशाही रवैया के अनुसार उसको जेल कर दे रहे हैं। ये जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं कि अगर इन लोगों को, जो जनता की आवाज उठा रहा है, अगर इनको हम बंद कर देंगे तो हमसे आम जनता सवाल नहीं पूछ पाएगी। ये है कारनामे इनके। मणिपुर में जो देखिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और हमारी मोदी सरकार उस पर चुप। एक कैसा न्याय है? सैनिक के साथ खड़े होते हैं, सैनिकों का पुलवामा हमला देखे होंगे, 44 जवान शहीद हुए, आज तक उसकी जांच नहीं करा पाई। एक ऐसी सरकार, एक केवल लूट खसोट की सरकार है। आम जनता का पैसा जो है ये विदेश में ललित मोदी, नीरव मोदी और अपने खुद जो है ये विदेश में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे कई कम से कम यहाँ से भारत से 8,000 उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए इनके तानाशाही रवैये से, इनके माध्यम से। और जो है अभी देखने में आया है जो है ये पुलवामा अटैक हुआ, हमारे पठानकोट में हमला होता है, ये पाकिस्तान के ISI आतंकवादी संगठन से जांच कराते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है देशभक्ति का एक पाठ पढ़ाते हैं। ये इनका रवैया, इनके कथनी करनी में कौन 24 में इंडिया हाँ। कितने में पढ़ते? पास हो गए। पहले 12 आता है या 10 आता? नहीं, पहले 10 सवाल अच्छा देंगे। अच्छा, जिसे आप चुनते हैं जी, वही आपको ढूंढता है। शादी हुई है? नहीं, चाहे नेता हो या बीवी, नहीं दोनों दिक्कत है। दोनों दिक्कत है, कहिए दोनों दिक्कत है। दोनों दिक्कत ठीक है, कहिए ना ये योगी जी आ रहे हैं। नहीं, इंडिया आएगा। हाँ, भाजपा सरकार से योगी जी की सबसे अच्छी बात है क्या? योगी जी की सबसे अच्छी बात है नाम वो चेंज करते हैं, बस यही अच्छी बातें लगती है। हाँ, कि जो पुरानी सरकार ने काम किया, योगी जी आ गए तो उसको चेंज करो। हाँ, हम दूसरा करेंगे इसको। हाँ, 100 नंबर है तो उसको 112 कर दो। हिंदी बाजार है, उर्दू बाजार है तो उसको हिंदी बाजार कर दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आप व्यंग बोल रहे हैं? नहीं, मैं माननीय योगी जी को कह रहा हूँ हाँ। कि वो सिर्फ बदलने का काम कर रहे हैं। हिंदी बाजार से उर्दू बाजार कर दिए तो अच्छा लगे। नहीं भाई, जैसे हिंदी बाजार है तो उर्दू बाजार है, तो दोनों को रहने दीजिए। तो आपको हिंदी बाजार उर्दू बाजार को हिंदी करने की क्या जरूरत है? ये देश का युवा है और यही कल को नेता बनेगा। और शायद ये ना बदले क्योंकि इसने विरोध किया है। अगर हिंदी बाजार है तो हिंदी बाजार ही रहना चाहिए, उर्दू बाजार है तो उर्दू बाजार ही रहना चाहिए। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की जो सोच पहले वो हिंदी बाजार था, उसको उर्दू बाजार बाद में किया गया। तो जब भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को मौका मिला कि हम इसको बदल सकते हैं, तब उन्होंने उर्दू बाजार को हिंदी बाजार में किया और उससे समाज में कहीं विरोध किया। यही गलती तो कांग्रेस ने दोहराया था। कनॉट पैलेस का नाम बदल कर आखिर दूसरा क्यों रखा? उसके बाद वही गलती फिर दोहरा रही है भाजपा। भाजपा गलती नहीं दोहरा रही। हाँ, भाजपा जो है काम अगर विकास न की होती, यही विकास है। विकास अगर न की होती तो 2014 से लगातार हाँ, चुनाव जीत रही है। हाँ, जो जिस पार्टी का रहा था उस पार्टी का बखान करता है। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, आम जनमानस से भी कहना चाहता हूँ कि कई 100 बरस पुराना ये जो राम जानकी मार्ग था, इसका झगड़ा था, राम जानकी मंदिर का झगड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
जिस मुद्दे को लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के लड़ाई थी उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। और ये कई सौ वर्षों की पुरानी सड़क जो कभी जिस पर चलने लायक नहीं था, आज वो सड़क बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, शुरुआत आपने किया था, अंत हो चुका है, सड़क बन चुकी है, कुछ क्रेडिट लेंगे कि ऐसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद आप देखते होंगे खैलाबाद से लेकर बिहार तक और सिगरीगंज से लेकर के रामपुर तक ये सड़क समाचम बनी थी कि नहीं बनी थी। और जब भाजपा की सरकार आई है तो आप देखे होंगे कि धनघटा से लेकर के और यहाँ पारा तक उसी सड़क को जो है एक सिर्फ पटरी बढ़ा करके उसका पेमेंट दे दिया गया। यही विकास है। आप देखे होंगे आप लोग सिर्फ पटरी जो है अगल बगल करके बढ़ा करके उसका पूरा पेमेंट दे दिया गया। और 6 साल की प्रदेश सरकार हो गई, 9.5 साल की लगभग केंद्र की सरकार हो गई। सपा सरकार में आपके बगल में भाई साहब के गांव में एक समाजवादी पार्टी की तरफ से हॉस्पिटल पास हुआ जो बनना शुरू हुआ और समाजवादी पार्टी के समय में बन करके वो तैयार हुआ। और 6 साल हो प्रदेश की सरकार, 9 साल केंद्र की सरकार। डॉक्टर आ गए, एक भी डॉक्टर तो नियुक्त हो गए। अरे कहाँ भैया नियुक्त हो गए, अभी हम लोग तो नहीं जानते हैं, तो उसका शिलान्यास हुआ। हाँ, कैसे नियुक्त हो गए? डॉक्टर तो आ गए हैं। नहीं, आप जानते हैं इस जनजाति सरकार को हॉस्पिटल पहले बनाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल बंद, कागज में है, कागज में है डॉक्टर, कागज में डॉक्टर आ गए, हॉस्पिटल अभी बना नहीं है। हॉस्पिटल भी बन गया है, ऐसी बात नहीं है, कुछ थोड़ा मोड़ा कमी है उसमें, डॉक्टर बहुत थोड़ा मोड़ा कमी है, वो भी समाजवादी पार्टी की बिल्डिंग है। समाजवादी पार्टी ने इस बिल्डिंग को बनवाया और 6 साल हो गए, अभी तक उसकी पूरी तरीके से सफाइयाँ नहीं हो पाई और न तो उसका फर्श बन पाया, न तो कोई डॉक्टर नियुक्त हो पाया। यही समाज को भाजपा सरकार की यही उपलब्धता है, यही विकास है। बहुत मेहनत किया है आपने, बड़ी आवाजें बुलंद किया है, रास्ते एकदम बढ़िया है, लेकिन फिर भी धूल खाते आ रहे हैं। नहीं, देखिए कोई भी मकान जब कोई तोड़ता है तो पन्नी में भी रहना पड़ता है। हाँ। इसके लिए देखिए कोई भी अच्छा काम करेंगे तो थोड़ा दुख और परेशानी तो सहना पड़ता है। रोड बन रही है, इसके लिए धन्यवाद है। और आप ही ने मुझसे एक बार इस चीज़ के लिए पूछा था तो हमने यही कहा था कि अगर काश मेरे हाथ में होता, इतनी ताकत होती, तो मैं इस रोड को उस नक्शे के हिसाब से बनाता कि आने जाने वाले लोग भगवान राम और माता सीता जी की झांकी देखते हुए जाते। सही है कि गलत है? इसी पौली चौराहे पे आपने हमसे इस रोड के बारे में पूछा था। बन रही है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद है। और सरकार को हर जो भी ऐसे काम है कि जहाँ सड़क नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को चाहिए ये बातें अपनी सरकार तक पहुँचाना चाहिए। और सरकार अगर जनहित की होगी तो जरूर उस मसले को उठाएगी। लेकिन पता चला भाजपा की सरकार है तो भाजपा का पूर्वा देख के भाजपा के लोग बनवाएंगे सड़क, सपा की सरकार है तो सपा के लोग बनवाएंगे। तो बताइए कैसे होगा गरीब माता की, भारत माता की, भारत माता नारे लगाने वाले जब यहाँ मायूस बैठे हुए हैं, जनता परेशान है, जनता परेशान है। बात हो रही थी, परेशान एकदम बात हो रही थी वहाँ सुबकरी हॉस्पिटल का, उसका स्वालिंग टेस्ट ही जब गड़बड़ गया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, तो अस्पताल क्या बनेगा? समाजवादी पार्टी के समय ही स्वालिंग टेस्ट ही गड़बड़ गया, उसका पालिंग हो रहा था, पालिंग धंसता गया। उसके बाद एस्टीमेट क्या वहाँ के इंजीनियर लूट पाट करके समाजवादी सरकार में उस पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और जो पटरी बढ़ाने की बात कही जा रही है ना, समाजवादी पार्टी के सरकार में 7 मीटर का रोड बनाने का काम हुआ। किसानों को बिना मुआवजा दिए रोड बनवा लिया गया जबरदस्ती। अब आज हम लोग जब एनएचआई में मुआवजा के लिए जा रहे हैं तो माओ सुकृति मानी जा रही है। वाकई में मुआवजा को लेकर अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे
रास्ता ही गायब हो जा रहा है। रास्ता कहीं उधर से निकल रहा है, बीच में से निकाला जा रहा है, उसके बाद कोर्ट में चल रहा है मामला। मुआवजा देने की बात होती है तो PWD कहता है कि वो जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, वाला जिम्मेदार। आखिर जनता कहाँ जाएगी बेचारी? ऐसी बात नहीं कि मुआवजा जहाँ शुरू हुआ है वहाँ से बहुत लोग मुआवजा पा चुके हैं और जितना उसके अनुसार जमीन सड़क में जा रही है और सारे के सारे लोगों को मुआवजा उचित सरकार हमारी देगी। अभी कह रहे थे सपा के हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, ये सड़क की बात है। मैं 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आप देख सकते होंगे राम जानकी मार्ग से चाहे आप रामपुर चौराहे से बहुने से लेकर भोपाल तक का मार्ग, बक्सर से लेकर के खड़गपुर तक का मार्ग, चाहे आप पारा चौराहा से लेकर के आप सुबह तक का मार्ग को देख लीजिए, चाहे आप लोहरैया से लेकर के पूरी बाजार तक देख लीजिए, या सिरसी से लेकर जिगना तालाब से लेकर ये सरकारें जब कभी भी कोई सरकार कोई सरकार नहीं बनाई थी। सरकार कौन सी सरकार इस सड़क को बनाई है? ये भारतीय जनता पार्टी की सड़क ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना के तहत बनी है और हमारे इस दुआबा क्षेत्र में सड़कों का जाल अगर बिछाने का किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये भी मैं विकास की बात लोग कहते हैं, इसके पूर्व में नाम बदलने की बात आई थी। सपा और बसपा में महामाया समाजवादी पेंशन आती थी और जाती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही हिंदुस्तान की, ये उत्तर प्रदेश के हमारे पौली ब्लॉक की औरतें एक दिन ये जो सीजन है चल रहा था तो पेड़ की पत्तियां बटोर करके लाती थी और उसे खाना बनाने का काम करती थी। हमारी बहुएं और माताओं की आंखें 40 वर्ष की उम्र तक उनको मोतियाबिंद की शिकार हो जाया करती थी। लेकिन 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्री उज्ज्वला गैस योजना चला करके पूरे भारत की महिलाओं को कम से कम ये मोतियाबिंद की बीमारी से बचाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की यहीं से कुछ दूरी पर एक गागरगांव गांव पड़ता है और जहां पे करीबन 50 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में आज भी लोग फूंकने पे मजबूर हैं और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया। वो भी गांव छोड़ दीजिए, एक गांव आप ले लीजिए जिगना, जो सांसद जी का गोद लिया गांव है, आज उसकी स्थिति क्या है उसको भी हमने दिखाया था। शायद अगर वो जिले के उस जिगना की स्थिति देख लें तो पूरा जिला समझ में आ जाएगा। एक मैं पत्रकार के हैसियत से ये सवाल करता हूँ कि किस तरीके से आप बदलाव करेंगे जब जिगना जैसी जो गोद लिया गया गांव है सांसद जी का वो नहीं सुधर रहा है, तो पूरे जिले की कैसे बात कर रहे हैं? सांसद जी ने प्रयास किया है, प्रयास करेंगे। अरे वो रहते नहीं, प्रयास कैसा? ये जिगना गांव की बात है। जिगना गांव में जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास तक सबको मिल चुका है, फिर परिवार बढ़ता है। मान लीजिए पिता 3 भाई थे, उनको आवास मिल चुका, उनके बच्चे हैं, एक मकान से दूसरे मकान की आवश्यकता पड़ती है। पुराने मकान को छोड़ करके उनकी कहीं जो है जमीन होगी उस जमीन पर छप्पर डाले हमारी सरकार, उन्हें उनको सूची बना करके सबको आवास, घर घर आवास, घर घर पेंशन, सम्मान किसान निधि घर घर देने का काम करेगी और आज तक करती आई और करेगी। और 2024 में मैं बता देना चाहता हूँ कि 2019 में 300 सीटें हमारे एनडीए सरकार जीती थी, जिसमें 303 भारतीय जनता पार्टी की और 27 सीटें गठबंधन की थी। और ये मैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पूरे भारत में जीत रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। विकास के समीकरण जात का समीकरण तो क्षेत्रीय पार्टियों ने पैदा किया है। मैं बिहार का एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ। तो करवा दीजिए यूपी में। नहीं, बिहार करवा, देखिए बिहार का मैं ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मैं बता देना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, 1990 से लेकर के 2023 तक किसकी सरकार है? पिछड़ी जात मुख्यमंत्री 33 साल राज कर रहे हैं और 33 साल में पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री के शासन में हमारी पिछड़ी जातियाँ क्यों नीचे रह गई? अगर मैं कहता हूँ ठाकुर ब्राह्मण या सवर्ण या बनिया का विकास नहीं हुआ तो ठीक है, तो 33 साल में पिछड़ी जात का मुख्यमंत्री और पिछड़ी जातियाँ क्यों नीचे रह गई? मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के 33 साल के मुख्यमंत्रियों से। केवल विकास हुआ है, कुछ विशेष लोगों का विकास हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। आज जब इनको हालत देख रहे हैं हमारी खराब है तो पिछड़ी जात खोज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यही क्षेत्र में लोहार कोहार बढ़ई चौरसिया कितने लोग नौकरी समाजवादी ने दिया है? पूछना चाहता हूँ, पता कर लीजिए इस क्षेत्र में कितने अल्पसंख्यक भाई को नौकरी मिली है। केवल वोट लेने के लिए अल्पसंख्यक मेरे साथ है, जब समय निकल जाता पता है अल्पसंख्यक की सरकार में इनकी 4 बार सरकारें बनी है, कितने अल्पसंख्यक भाई को नौकरी मिली है। अगर अल्पसंख्यक भाई को सहयोग किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करेगी और करती आएगी। 26 साल में क्या बदलाव आप देखते हैं? मुझे लगता है 32 साल उम्र होगी।
देखिए, काम गिनाना आसान होता है, धरातल पे क्या हुआ है यह गिनाना जरूरी है। जो सिलेंडर पिछली सरकारों में 400 का आता था वो आज 1100 का आ रहा है। आप जो बात कर रहे हैं कि एंटीफ्लाइटिस का माननीय जी ने बात किया, आप बताइए उनका ये खुलवा लीजिए, उनकी इस पे एक टीका लगा होगा चवन्नी का, वो कांग्रेस ने किया। एक महामारी आई कोरोना, एक महामारी आई इस सरकार में कोरोना, जिसको होर्डिंग बैनर से बांट दिया गया, इतना काउंट कराया गया। जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 5 साल तक 5 टीके लगाए जाते हैं, वो कौन सी सरकार ने किया? आप चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, जो इसरो है जहां से वैज्ञानिकों ने चांद पे चंद्रयान भेजा, वो इसरो कौन बनवाया? IIT कौन बनवाया? IIM कौन बनवाया? EEE कौन बनवाया? जगह जगह पे नहर परियोजना कौन बनवाया? आपने सड़कों को गिनवाया, सड़कों का जाल गिनवाया। जो सड़कें हैं वो टूटती हैं फिर बनती हैं। कोई भी सरकार होगी, सड़क टूटेगी वो सरकार बनाएगी। इतनी सड़कों को माननीय जी ने गिनाया, वो सड़कें पिछली सरकारों की हैं। गड्ढा मुक्त हो गया पूरे भारत में। ठीक है, कहाँ गड्ढा मुक्त हो गया? देखिए, आप नौजवानों को छलने का काम किए। आप सत्ता में 2014 में आए, आपका मुद्दा था नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आप बता दें, 6 साल की ये राज्य सरकार, 9 साल की केंद्र सरकार, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? अमित शाह, आप संजय सिंह की जांच कराते हैं, अमित शाह का बेटा जय शाह, उसका संपत्ति का जांच अब नहीं कराएंगे? वो कहां से कहां पहुंच गया? नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब भगोड़े देश छोड़ के भाग रहे हैं। विजय माल्या का पैसा माफ कर रहे हैं, वो भाग रहा है। किस सरकार की आप बात कर रहे हैं? बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन समय थोड़ा कम है। ये बहन जी को कैसे मनाएंगे? देखिए, जब समय आता है तो अपने आप सभी लोग इस आताताई सरकार के खिलाफ सभी लोग इकट्ठा होंगे और सभी लोग इकट्ठा सभी लोग इकट्ठा होंगे और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे जब समय आता है। शायद हम भी इंतजार कर रहे हैं उस समय का। और कोई है जो बोलना चाहे? राजभर जी, क्या नाम है आपका? यादव जी यादव जी मिल गए हैं। मैं को छोड़ के बोली अभी 12 बजे के बाद आवाला पूछिए। अभी वो तो दिखा दिया गया खोसी में, उसको 12 बजे आती कब आती है तो दिखा दिया लोगों ने कि कब आती है। हाँ, और रह गई अभी डबल इंजन की नाम सुना था। हाँ। तो डबल इंजन तभी लगाया जाता है हाँ। कि या तो एक रेस्ट के लिए लगाया जाता है, एक खींचता एक रेस्ट करता है, हाँ। और या तो दोनों एक दिशा में खींचते हैं। लेकिन आप जो भाजपा की डबल इंजन सरकार है, एक इधर खींच रहे हैं एक इधर खींच रहे हैं, आपस में ही इसी नाते इंडिया है। हाँ, इसी नाते इंडिया आ रही है। तो दोनों तो कह रहे हैं मोदी जी सब पर भारी। नहीं, मोदी जो कि दोनों में लोगों में आपस में खुद ही नहीं बन रही। हाँ, तो आप ही में कहाँ बन रही है? हमारे में सब में बन रही है, सब में बन रही है, आप ही में कहाँ बन रही है? एकदम बन रही है। मतलब घर का बर्तन अगर खनकने की आवाज आए तो घड़ी है, दूसरा कोई खनकाए तो घड़ियाल बन जाएगी। चाचा और भतीजे का शोर अभी कम हुआ है। हाँ, चाचा भतीजे का कब था दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा, अभी चल रहा है बढ़िया। हाँ, अब उसी में देख ही लिए। खैर समय ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उधर जाए, क्योंकि इसका जवाब मुझे उधर से जरूर मिल जाएगा। संत कबीर नगर को लेकर बोलिए। जी, मैं सड़कें आपको मिल गई, बिल्कुल राम जानकी मार्ग। मैं आपकी बात, हमारे मन की बात आपने कह दी, सड़कें हमको मिल गई। मैं कुछ लोगों ने सड़क बनवाने के लिए धन्यवाद भी दिया, मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन आज ये जहाँ ये डिबेट हो रहा है, ये संत कबीर नगर का पौली ब्लॉक है, और पौली ब्लॉक से संबंधित कुछ सड़कों का मैं जिक्र करूंगा। भाजपा के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, भाजपा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जिस सड़कों का आप दम्भ भर रहे हैं, वहां जाके उतर के देखिए वो सड़कों का हाल क्या है। मैं एक सड़क गिनवाता हूँ, आप पारा से चलना शुरू करिए, आप मखदूमपुर जाइए, कैसे आप जाएंगे ये आप बताइए। आप गए हैं कि नहीं गए हैं? उस सड़क का हाल ये है, वो सड़क अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है, और गड्ढे नहीं है सर, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क बनी हुई है, ये है, कहीं नहीं बन रही है, कोई काम उसका नहीं चल रहा है। आप जाके तहकीकात कर लीजिए पूरी तरह से। इस तरह से ग्रामीण अंचल की
बहुतायत सड़कें हैं जहां आप इस बरसात के सीजन में पैर बनवा देंगे। क्योंकि 2 बरसात तो मैंने देखा है, कवर जी, किया है। जी जी बिल्कुल। इसलिए हर बार यही मिला है कि अगले बरसात में बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि सरकार अगले बरसात में बना देगी। सरकार को ईश्वर भगवान अल्लाह सद्बुद्धि दे कि जो वो काम कर रही है, जो बदले की भावना से काम कर रही है, जो सच बोलने वाले नेता उनको उठा उठा करके जेल में डाल रही है, उनको जो डर लग गया है, इस डर से वो ना घबराए, अच्छा काम करे, इसके लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे। खैर, आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके अपने नेताओं का, और जिसके लिए ये प्रोग्राम हमने रचा था, आम जनता के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनके लिए इसलिए बहुत ही खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये गिने चुने वो नेता थे जो वाकई में कैमरे के सामने बोलना थोड़ा से बड़ी बात तो होती है, न जाने कितने लोग इन्हीं लोगों के बीच में निकल गए और इस जो है प्रोग्राम में हाजिर नहीं हुए कि न जाने कौन सा सवाल पूछ लिया जाएगा। और ख़ास करके वो यूपी टुडे के सवाल से डर कर कहीं दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, कहीं लोहिया में भर्ती हैं, कहीं कहीं भर्ती हैं, लेकिन ये वो चेहरा है जो आज भी डटा हुआ अच्छे से यूपी टुडे के सवालों का जवाब दिया। मैं सभी का शुक्रिया, और आने वाले कल में अगला प्रोग्राम जहाँ पर होगा उसकी तारीख बता दी जाए। खबरें तो सब दिखाते हैं, हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं, न डरते हैं और न डराते हैं, टंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे।